बिहार में विद्युत विभाग में बड़ी भर्ती आई हुई है और उसके लिए ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर कोर्स आ रहा है कल की डेट में 20 मार्च को यह कोर्स ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप में देखने को मिल जाएगा। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं फटाफट ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप आईटीआई एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पर आईटीआई से जुड़ी जो भी नोटिफिकेशन वो तो मिलती ही हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन हो या फिर आईटीआई परीक्षा की तैयारी हो, सब कुछ एक जगह पर हो जाता है। आज बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, हालांकि ये फोर्स की जॉब है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की ये वैकेंसी है और इसमें आईटीआई मांगा गया है। जनरली फोर्स में जो होता है टेक्निकल सीट कम ही आती है, तो कम सीट है। बट जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आईटीआई भी किए हैं और अपनी तैयारी करते रहते हैं बीएसएफ वगैरह और आर्मी वगैरह की, तो ऐसे में उनके लिए ये वैकेंसी काम की साबित हो सकती है। यहाँ पर सीटें हैं, देख लीजिए, यहाँ पर देख रहे हो ना, एससी, प्लम्बर, उसके अलावा कारपेंटर, इसमें एक एक सीट है। हालांकि नीचे देखेंगे तो जनरल ऑपरेटर कांस्टेबल की 13 सीट है, कांस्टेबल जनरल मैकेनिक की 14 सीट है और ये कांस्टेबल लाइनमैन की 9 सीट है। इसमें देख लेते हैं हम लोग कि क्या किसके किस ट्रेड में क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है। फिलहाल जो ऑनलाइन ही होगा इसका आवेदन वगैरह, ठीक है, जो आवेदन आप करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे और पूरे भारत के किसी भी कोने के आप, तो पूरे भारत के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये वेबसाइट है, इसको नोट कर लीजिए, RECTT.BSF.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना है और सारे नोटिफिकेशन आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भारत के निवासी होना अनिवार्य है। उसके बाद जो उम्र की बात कर लें तो 18 से 25 है, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो, अगर आप ओबीसी और एससी कैटेगरी से आते हैं तो उम्र में छूट भी मिलेगा, जैसे अन्य वैकेंसीज में मिलता है। तो सभी जितनी भी वैकेंसीज हैं सब में यहाँ पर 18 से 25 का ही एज दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता दें हमने, एससी और एसटी के बच्चों के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी के बच्चे के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी जो 25 है वहाँ पर 30 हो जाएगा और जो 25 है वहाँ पर 28 हो जाएगा। तो ये दो कैटेगरी के बच्चों के लिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, हाईलाइट कर रखा है मैंने पहले से। देखिए ये जो एससी प्लम्बर ट्रेड है, यहाँ पर प्लम्बर वाली जो पोस्ट है, इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए, 10th के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्लम्बर से रिलेटेड, किसी फॉर्म वगैरह में, किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, या फिर किसी ऐसी कंपनी में काम करें जो सर्विस इंजीनियर वगैरह का काम करवाती हो। तो ऐसे किसी भी फॉर्म में आप काम किए हों तो प्लम्बर का एक्सपीरियंस, कारपेंटर का भी सेम है कि आईटीआई होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में, प्लस 3 साल का अनुभव चाहिए 10वीं पास के साथ। इसी तरह से जनरल ऑपरेटर की जो पोस्ट है, इसमें आईटीआई मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन या फिर डीजल या मोटर मैकेनिक, जो आपकी ट्रेड होती हैं, इसमें आईटीआई होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, 10वीं के साथ आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक और 3 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी फॉर्म रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, जनरल मैकेनिक की बात कर लें। जनरल मैकेनिक की जो पोस्ट है इसमें भी वही है कि 10वीं के बाद आपको डीजल आईटीआई होनी चाहिए, 10वीं के साथ आईटीआई डीजल या मोटर मैकेनिक ट्रेड में होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगला है कांस्टेबल लाइनमैन का। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे सेम कॉन्सेप्ट है, 10वीं के बाद आईटीआई, आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, वायरमैन या लाइनमैन ट्रेड से। तो जनरली इलेक्ट्रिकल या वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, लाइनमैन ट्रेड तो मैंने कभी सुना है। फिलहाल 3 ईयर एक्सपीरियंस इस पे मांग रहा है। तो जितनी भी वैकेंसी है इसमें सब में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी रहेगा कि कितनी हाइट होनी चाहिए, मेल के लिए 165 है मिनिमम। उसके बाद इधर 157 है फीमेल के लिए। उसके बाद चेस्ट वगैरह दे रखा है इन्होंने, वेट दे रखा है, ये सब चीज़ें। जैसे एक नॉर्मल वैकेंसीज में इस तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होता, बट यहाँ पर फोर्स में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है कहीं ना कहीं थोड़ा उससे इंस्पायर होकर इन चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में जो है एग्जाम होगा, पहले फेज में रिटन होगा, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। और ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा पहले फेज में, जिसमें कि 20 नंबर के ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह रहेगा और उसके बाद जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का रहेगा, 60 नंबर आपका टेक्निकल है। यानी जिस ट्रेड से आईटीआई थी, जहाँ पर मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, तो जिस ट्रेड में है उस ट्रेड से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड 60 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। टोटल 100 नंबर का ये होने वाला है पेपर। उसके बाद पहला पहला तो हो गया आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद आपको क्या है, नेक्स्ट फेज है सेकेंड फेज एग्जामिनेशन। फर्स्ट फेज में जो भी रिटन एग्जामिनेशन है
उसके बाद सेकेंड फेज का भी इनका कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड में कुछ इस तरह से अलग एग्जाम नहीं, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट, ये सब चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी मतलब रिटर्न आपका एक ही है, पहला वाला रिटर्न एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका ये चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद फिजिकल आपका होगा, ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और इसमें देखिए लिखा हुआ है कुछ आपको चीज़ें हैं, जैसे कौन कौन सी ये सब जो ट्रेड हैं यहाँ पर जिनका नाम लिखा हुआ है, इसमें लिख रहा है रनिंग कितनी होनी चाहिए, 1.5 किलोमीटर 6.5 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। तो ये इस तरह से यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप वगैरह सब फिजिकल एक तरह से है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर अप्लाई करने का। 17 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं, 17 मार्च से ये ओपन हो गया है फॉर्म, और ये 15 अप्रैल तक चलेगा, 15 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। तो आप लोगों को अगर अप्लाई करना है तो फटाफट अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपये इसकी फीस होने वाली है, ठीक है, प्लस 47 सर्विस चार्ज, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट टू पे 100 रुपीज एज एग्जामिनेशन फीस प्लस 47 एज सर्विस बाई कॉमन सर्विस सेंटर थ्रू फॉलोइंग पेमेंट मोड। ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह से। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर, कहाँ कहाँ पर इनका रिक्रूटमेंट सेंटर है उसका एड्रेस दिया हुआ है, गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली, जोधपुर, ये सब एड्रेस उनका दिया हुआ है। और मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैंने कवर कर दिया है, मेन होता है डेट वगैरह और एग्जामिनेशन का पैटर्न। बाकी इसके नीचे देखते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन का इन्होंने दिया है भाई, इसी वेबसाइट पर जाना है, पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था, इस वेबसाइट पर जाना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरे नंबर पर फॉर्म भरेंगे, तीसरे नंबर पर पेमेंट करेंगे। ये हो गया प्रोसीजर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा ये जो प्योरली टेक्निकल पर फोकस करते हैं उन बच्चों के लिए विशेष नहीं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा फिजिकली फिट हैं और फोर्स वगैरह की भी तैयारी करते हैं, साथ में आईटीआई भी कर रखे हैं, तो उनके लिए ये ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एक यहाँ पर अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार की सभी वीडियोज ग्लोबल आईटीआई पर समय समय पर देखने को मिलती रहती हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो बेल आइकन होता है, जो घंटी होती है, उसको जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी जो भी वीडियो अपलोड होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।